शाकचक थाना क्षेत्र के पानी टंकी के समीप मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों के द्वारा बम फेंका गया, जिसमें एक महिला, एक बच्चे और एक व्यक्ति को बम के छर्रे लगे। वही अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक भोलानाथ पुल की ओर से आते हैं और पानी टंकी के पास बम पटक कर वहां से फरार हो जा रहे हैं। वही घटना के बाद शाकचक पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। खड़े हुए थे, 2 मिनट हुआ, उधर से एक गाड़ी आया, उस पर 2 आदमी था, एक हेलमेट पहने हुआ था, हम पहचान नहीं सके। अचानक आगे फेंका, आवाज़ किया, उसके बाद हम उसको देखने लगे आगे बढ़ के, तो भाग गया इधर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोला खुर्द निवासी टीपू को दबंगों ने मार कर घायल कर दिया। थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में कृष्णानंद सिंह ने कहा कि उनके बेटे पर गांव के ही कुछ लोगों ने छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया और कोला खुर्द गांव के मनोज सिंह, वीर सिंह, आकाश सिंह, संजीव सिंह एवं अन्य लोगों ने लाठी डंडे एवं पत्थर से मारकर उसे घायल कर रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया। घायल टीपू के पिता ने थानाध्यक्ष से आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग की है। वही खून से लथपथ टीपू सिंह को स्थानीय अस्पताल जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन खतरे की स्थिति देखते हुए उन्हें मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आवेदन के मद्देनजर पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी टीपू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में डिजिटल इंडिया के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा में EOTS सेवा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महाप्रबंधक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिसमें लाभुकों को मोबाइल बैंकिंग के तहत 10 लाख तक लोन दिए जाएंगे। वहीं देश में कोरोना के बाद जो व्यापारी और किसान अपना लोन नहीं चुका पाए हैं, उनके लिए भी वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। अधिकारी ने बताया कि मोबाइल से लोन की सुविधा किसी बैंक ने पहली बार शुरुआत की है। साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, इसको लेकर बैंक लगातार कार्य कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, और ये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आपको बताते हुए कि पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों की सेवा के लिए, ग्राहकों की सुविधा के लिए कई बेहतर योजनाएं लेके आया है। और जैसा आप सबको विदित है कि आजकल दुनिया जो है डिजिटल है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी अग्रेसिव होकर काम कर रहा है। और हमारा जो डिजिटल ऐप है PNB One, वो अपने आप में ही एक बैंक के बराबर है। उसमें बैंकिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी हमारे बैंक ने जुलाई में इस पे पर्सनल लोन लॉन्च किया है, जिसमें हमारे ग्राहक 30 से 35 सेकंड में पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मुंगेर से भागलपुर मिर्जा चौकी तक 5,788 करोड़ की लागत से बन रहे 4 लेन के निर्माण कार्य में तेजी देखी जा रही है। 125 किलोमीटर 4 लेन का 100 किलोमीटर का हिस्सा भागलपुर में है। 4 पैकेज में 2 कंपनियां मोंटे कार्लो और एफको मगध एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। 4 लेन के निर्माण कार्य में सबसे बड़ी समस्या भूमि अधिग्रहण और भुगतान को लेकर थी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। रैयतों को 500 करोड़ से अधिक भुगतान की जा चुकी है। 1.5 साल में सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। इसके बन जाने से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिले भर में कई हिस्सों में मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं। वही बाईपास के समीप कलवर्ट, नाले और सड़क के निर्माण में तेजी देखी जा रही है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत के वार्ड 11 में मुख्यमंत्री 60 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना के तहत कार्य पूर्ण करने के बावजूद विभाग के द्वारा भुगतान नहीं करने पर जनप्रतिनिधि आक्रोशित है। वार्ड पार्षद विमला देवी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री 60 निश्चय योजना के तहत वार्ड 11 में पानी टंकी एवं हर घर में नल लगवाया। इस योजना में टोटल 18,25,280 रुपए का आवंटन होना था, लेकिन विभाग के द्वारा अब तक में 13,50,000 रुपए का आवंटन ही किया गया है, जबकि शेष 4,75,280 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। है कि हम जो है ना पहले वार्ड सदस्य थे और जल नल का काम वहाँ से दबाव आया, हम कर्ज लेकर काम कर दिए और MB भी बना हुआ है
अभी जो है ना पैसा मांगने के लिए जाते हैं ना, आवेदन भी दिए BDO सर को, BPRO सर को, फिर आजकल कहते रहता है मुखिया जी बोला कि अभी हम नहीं देंगे पैसा, क्योंकि वो जो है ना अभी 80% हम लोग का जल नल का पैसा देने का है 15वीं से, लेकिन वो रोड का काम कर रहा है। रोड 3 गो मेरे वार्ड में ढला है, हम लोग को कोई जवाब नहीं देता है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमको पूछबो नहीं करता है। भारत विकास परिषद भागलपुर तथा लायंस अंतर्राष्ट्रीय जिला इकाई के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर उनके संस्था की ओर से निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर नवजीवन 4 और 5 दिसंबर को नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन भागलपुर सिविल सर्जन उमेश शर्मा के द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर समेत नौगछिया, कहलगांव, अमरपुर, रजौन, सनहौला, जगदीशपुर, सिमरिया आदि में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। हमारे यहाँ भागलपुर में पहुँच जाएगी 3 तारीख को। 4 तारीख को सुबह में 8 बजे से हम लोगों का कैंप शुरू होगा। कुछ मरीजों ने तो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑनलाइन फ़ोन करके या अन्य माध्यमों से, और बाकी ऑन स्पॉट भी हम लोगों की सारी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। जो लोग भी आएंगे उनका सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर टेक्नीशियन टीम है वो उनका जांच करेगी कि उनको किस तरह का उपकरण चाहिए, हाथ का, पैर का, वो यहाँ पर संभव है या नहीं। मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है, जो यहाँ नहीं संभव हो, तो उनका फिर हम लोग पटना रेफर करके कोशिश करेंगे कि वहाँ भेज के वहाँ उनका ऑपरेशन करवा दें। और यहाँ पर सारा जाँच उनका करके नाप लिया जाएगा, और फिर जब बन करके वो उपकरण आएगा तो फिर हम लोग अगले कैंप में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिविल सर्जन साहब कैंप का उद्घाटन करेंगे, बाकी अतिथि तो बता ही दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर एवं मध्य विद्यालय जगदीशपुर में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर प्रदूषण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चेतना सत्र में प्रधान अध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्रा ने बताया कि 2 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस कांड त्रासदी के याद में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को प्रदूषण आपदा प्रबंधन से संबंधित जागरूकता के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस दौरान विद्यालय परिवार ने इस त्रासदी में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मौके पर शिक्षक वासुदेव, सपना कुमारी, अभिनाश, बिंदु, भारती, नवल, कल्पना, पुष्पलता, नाहिदा, मीनाक्षी सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के गनगनिया पंचायत में लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, गनगनिया मुखिया रजनी देवी, स्वच्छता मिशन के पदाधिकारी अमृता सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान गनगनिया मुखिया रजनी देवी ने बताया कि गनगनिया पंचायत के 15 वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में गीला कचरा एवं सूखा कचरा रखने के लिए डस्टबिन दिया जाएगा। साथ ही वार्ड के कचरा उठाव के लिए 30 सफाई कर्मी को भी लगाया गया है। घर को रखना है, डस्टबिन में कचरा सारा डालना है, साफ सफाई रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पंचायत वासियों को क्या हमने गीला जो कचरा है किसमें फेंका जाए, और अलग अलग डब्बा दिया गया है। गीला कचरा अलग रहेगा, सूखा कचरा अलग रहेगा। सभी पंचायत वासियों हाँ, सभी पंचायत वासियों को हर वार्ड में दिया गया है। कितने अभियान के तहत ग्राम पंचायत जो चयन किए गए हैं स्वच्छता के लिए, उसमें सारा किट वगैरह जितना स्वच्छता संबंधित किट है, प्रत्येक वार्ड में 2-2 साइकिल है, इसके बाद एक ई रिक्शा है, और कर्मी प्रत्येक वार्ड में 2-2 हैं, और स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। इसके माध्यम से पूरे जो नगर परिषद में अभी चल रहा है सफाई का अभियान, वो मॉडल यहाँ पर ग्राम पंचायत में भी विकसित किया गया, और हम आशा करते हैं सभी कर्मियों के माध्यम से नगर परिषद की तरह ही हमारा पंचायत भी स्वच्छ, सुंदर और साफ रहेगा। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग सड़क पर सत्संग भवन मिर्जापुर के समीप मोटरसाइकिल और सूमो गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों ने आनन फानन में उसे नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भागलपुर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान मुंगेर जिला के खड़गपुर गाँव काजीचक निवासी मोहम्मद मकसूद आलम के पुत्र 38 वर्षीय मोहम्मद रियाज के रूप में हुई है।
कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन के बैनर तले 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन बरारी स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीडीसी कुमार अनुराग एडीएम अपर समाहर्ता के अलावे कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उत्सव में समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, एकांकी नाटक, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, शास्त्रीय गायन, तबला वादक, गिटार वादन, बांसुरी वादन, वीणा वादन, सितार वादन, हारमोनियम, चाक्षुष कला समेत 18 विधाओं के प्रतियोगिता में दर्जनों प्रतिभागी कलाकारों ने हिस्सा लिया। इसमें जिला के विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं के प्रतिभागी शामिल थे। सभी विधा की प्रतियोगिता में 15 से 35 आयु वर्ग के लड़के लड़कियां शामिल हुए। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पहला स्थान पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इम्पोर्टेंटली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये भागलपुर जिला युवा उत्सव है, जहाँ पे हम लोग मुख्य तौर पे जितने भी हमारे युवा कलाकार हैं और उभरते टैलेंट हैं, उनको अप्रिशिएट करना और उनके सारे आर्ट वर्क्स और परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करते हुए उनको एक प्लेटफॉर्म देना, यही यहाँ का मकसद था। पैटी में मिनी हाईवा पलटने से खलासी की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि हाईवा छाई लोड कर भागलपुर की ओर जा रही थी, तभी NH 80 मेनी नाला पकड़िया के समीप मिनी हाईवा पलटने से खलासी की दबकर मौत हो गई। वहीं जेसीबी की मदद से हाईवा को सीधा कर शव को बाहर निकाला गया। मृतक खलासी की पहचान सलेमपुर गांव निवासी रुदल यादव के पुत्र 18 वर्षीय छोटू कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खलासी हाईवा के पीछे की तरफ साइड करवा रहा था। अचानक से मिनी हाईवा असंतुलित होकर खलासी पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पिरपैती थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को थाना लाकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं इस घटना पर सलेमपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम दास ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है एवं मदद का भरोसा दिलाया है। आपका कौन था लड़का? हमरा भतीजा के। क्या कैसे हुआ था? क्या वो है भाई दाबी देना था है भाई कहाँ पे? कहाँ पे दबाया था? कहाँ पे दबाया था? जगह बतावा नहीं। मैंने न देर बगल में 8 दाना पुलर पार। कै बजे कब का बात है? 8 बजे रात में। कल 8 बजे रात में? रात को ना।